दो बातें हैं। माना कि दैत्य बुरे थे, पर दो बातें हैं। बातें ये हैं कि आज तक कोई ये झूठला नहीं सकता है कि देवता और दानवों में जब भी युद्ध हुआ है, दानवों के साथ छल हुआ है। मैं इस पक्ष में हूँ। दूसरा पक्ष ये होता है कि भगवान ने एक ऐसी सिस्टम बनाया है जिसमें हर कर्म का एक फल होता है, चाहे आपके पास कितना भी अधिक पावर हो या ना हो। देवताओं के साथ ये दोनों कंडीशंस भी लागू होते हैं। मैं पक्ष में इसलिए हूँ क्योंकि परमात्मा होने के नाते भगवान के इनके प्रति भी कर्तव्य है। लेकिन अगर मैं थोड़ा और डीप जाऊँ तो मैं दूसरे पक्ष में हूँ कि भगवान कभी गलत नहीं करते और हमेशा सत्य का साथ देते हैं। मैं एक कहानी इसी के ऊपर कहने वाला हूँ कि कैसे किसी का कर्म और किसी का धर्म दोनों बराबर बराबर परिप्रेक्ष्य में आता है। ये बात है बहुत पहले की। बहुत पहले की मतलब कि सृष्टि में जब इंसान शायद ही अभी उत्पन्न ही हुए होंगे या इंसान नहीं थे, उस समय की बात है जिसमें देव और दानव दो थे। उनके बीच में परस्पर ये जंग होती रहती थी कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, और ये शुरू से चलता आया है। और आप अपने भीतर भी देखिए तो आपके दो पक्ष हैं, एक आपका देव है और एक आपका दानव है। देव जो आपको बार बार ये बतलाता है कि आप सही हैं, आप उचित काम कीजिए, और दानव ये बतलाता है कि आप ये कीजिए, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह में, अहंकार में लगे रहिए। तो कभी कभी ये गुण के आधार पर भी लगता है। लेकिन ये कहानी है शुक्राचार्य जी की, जो कि एक गुरु थे, और उन्होंने शिक्षा देने के लिए अपना पेट तक फड़वा डाला। ये स्टोरी उसी के ऊपर है। तो मैं फिर उसी पॉइंट पर आता हूँ। ये कहानी है वर्षों पहले की, जब देव और दानव दोनों में युद्ध हो रहा था। उस युद्ध का परिणाम नहीं निकल पा रहा था। तो देवताओं ने और बड़े ऋषियों ने ये निर्णय किया कि समुद्र का मंथन किया जाए, और मंथन करने के बाद उससे प्राप्त अमृत को ग्रहण कर लिया जाए। ये बात दानवों को पता नहीं थी। अब जब ये बात दानवों को पता लगी तो उन्होंने सोचा कि हमारे साथ छल होगा। लेकिन सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क ये आया कि समुद्र को मथेगा कौन? समुद्र छोटा तो होता नहीं है, इतनी ताकत किसी के पास नहीं होती है कि अकेले वो समुद्र को मथ दे। अब ये बात चली तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं कच्छप अवतार लेता हूँ, मैं धरती के अंदर, समुद्र के अंदर जाकर रहूँगा, सुमेरु पर्वत को मेरे ऊपर रखा जाएगा। लेकिन अब सवाल आता है कि उसको मथा कैसे जाएगा? तो मथने का काम शंकर जी के गले का नाग वसुकी का हुआ। तो अकेले तो कसा नहीं जाएगा। तो देवता और दानव दोनों के बीच ये आपसी संबंध में समझौता हुआ कि ठीक है, हम लोग बराबर बराबर बांट लेंगे, बाद में झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे। हुआ। जब मथा गया तो सबसे पहले हालाहल निकला, जिसको शिव जी ने ग्रहण किया, वरना सारी की सारी सृष्टि खत्म हो जाती है। जब दूसरा पक्ष आया अमृत का, जब अमृत का पक्ष आया तो भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, और ये जानते थे कि अगर दानवों के हाथ में अगर वो अमृत चला गया तो सृष्टि कभी सुधर नहीं पाएगी, क्योंकि अमरता का कोई तोड़ नहीं होता है। पर उसका भी कुछ तोड़ निकाला गया बाद में, जो हम आगे समझेंगे। तो भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर सबका मन मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिलाने लगे, क्योंकि देवता उनकी माया से थोड़े बहुत जानकार थे, लेकिन उस माया में असुर भ्रमित हो चुके थे, क्योंकि भगवान का मोहिनी रूप बहुत ही सुंदर था। अब बात करते हैं कि एक दानव था जिसका नाम आज राहु और केतु है, जिसका सर अलग और धड़ अलग है। वो धोखे से पक्ष में चला गया। तो पक्ष में चला गया और उसने अमृत ग्रहण कर लिया। अमृत ग्रहण तो कर लिया, परंतु भगवान ने उसको दो पार्ट में काट दिया सुदर्शन चक्र से। इसलिए वो आज भी जिंदा है और राहु और केतु के रूप में हमारे बीचों में विद्यमान है। आप सोचिए, ये दोनों विद्यमान है अलग अलग, तो इतना बड़ा तांडव करता है। अगर ये दोनों एक होता तो कितना ताकतवर हो सकता था। तो जब अमृत पाने के बाद, अब जब दानवों को ये पता चला कि हमारे साथ धोखा हुआ है, तो उन्होंने युद्ध करना स्टार्ट कर दिया। युद्ध का परिणाम देवताओं को पक्ष में आया, क्योंकि उन्होंने अमृत का पान कर लिया था। सारे दानव मारे जाने लगे। पर एक गुरु थे शुक्राचार्य, उनको लगा कि इनके पक्ष में कोई नहीं है तो मैं इनके पक्ष में रहूँगा, पर मैं इनकी रक्षा कैसे करूँ, क्योंकि ये तो मारे जा रहे हैं। बहुत दया करके इन्होंने तपस्या करना स्टार्ट किया और भगवान शंकर से
महामृत्युंजय विद्या प्राप्त की और उस मंत्र के चलते, उस दीक्षा के चलते वो दानवों को जिंदा करने में सक्षम हुए। वो दानव जब भी मरते ये उनको जिंदा कर देते। हालत ये हुई कि अब अमृत, जो कलश में जो अमृत था, जो देवताओं ने पिया था, धीरे धीरे करके उसकी मात्रा कम होने लगी और देवता मरने लगे। समझ रहे हैं? जैसे एक विटामिन की गोली है, उसका असर कुछ देर तक रहता है, अगर उसको नष्ट न किया जाए तो आगे तक रहेगा, अगर नष्ट कर दिया जाए तो उस समय ही खत्म हो जाएगा। तो अमृत के साथ भी ऐसा ही था, जब तक उसको नुकसान नहीं किया जाता था तब तक वो था, लेकिन लड़ाई के वक्त उनका अमृत भी नुकसान होता था, क्योंकि बार बार छाती पे या हर जगह उनके भाले या तीर के निशान पड़ते थे, तो देवता भी मारे जाने लगे। हालत ये हुई कि अब देवता मरने लगे और देवता और दानव मरते थे पर उनको जिला दिया जाता था। अब सोचने वाली विषय ये थी कि देवताओं को ये पता नहीं था कि इनके पास मृत्युंजय मंत्र की दीक्षा है, इनके पास मृत्युंजय विद्या है, संजीवनी मंत्र है, संजीवनी विद्या है। तब जब उनको ये बात पता चली तो उनके दिमाग में किसी ने ये प्रश्न किया कि अब उस विद्या शुक्राचार्य से कौन लेकर आए, तो शुक्राचार्य दानवों के बीच में रहते हैं और दानव उन तक किसी को पहुंचने नहीं देते। फिर भी बहुत प्रयास करने के बाद बृहस्पति जो गुरुदेव हैं, बृहस्पति जी के एक पुत्र थे जिनका नाम कच्छ था। तो निर्णय हुआ कि कच्छ जाएंगे और सीख कर वापस आएंगे और देवताओं को सिखाएंगे वो विद्या। कच्छ तैयार हो गए, किंतु कच्छ ये जानते थे कि उनको मार दिया जाएगा। जब कच्छ गए तो रास्ते में उनको दानवों ने मार दिया। जब ये बात शुक्राचार्य को पता चली कि कोई मुझसे शिक्षा लेने आ रहा था और उसको मार दिया गया है, तो बहुत दुखी हुए और उन्होंने निर्णय किया कि वो कुछ भी हो जाए अब कच्छ को विद्या देकर रहेंगे। कच्छ आए, विद्या ग्रहण की। अभी आधे विद्या ग्रहण किए थे, करने के बाद वो जा ही रहे थे, तो फिर दानवों ने उनको धोखे से मार दिया। मारने के बाद क्या किया कि वो जानते थे कि फिर इनको जिलाकर शुक्राचार्य इनको दोबारा दीक्षा दे देंगे, दोबारा ज्ञान दे देंगे। तो इस डर से उन्होंने क्या किया कि उनकी जो डेड बॉडी थी कच्छ की, उसको जला दिया और जो राख था उसको शुक्राचार्य जी को घोल के धोखे से पिला दिया। जब ये बात शुक्राचार्य को अंदर पता चली कि उनके अंदर कच्छ को घोल के पिला दिया गया है, तो उन्होंने कच्छ को अंदर ही आदेश दिया कि ऐसा है कच्छ, मैं तुमको अंदर ही वो विद्या प्रदान करता हूँ, जिससे तुम जब जिंदा हो जाओगे तुम मुझे बाहर आकर मेरे पेट को फाड़ देना, मेरे पेट को फाड़ कर तुम बाहर आ जाना और मुझे पुनः जिंदा कर देना। कच्छ को जिंदा कर दिया जाता है, कच्छ पेट फाड़ कर बाहर आ जाते हैं और आने के बाद उनको जिंदा कर देते हैं। फिर जब ये संजीवनी विद्या लेकर जब देवताओं के पास जाते हैं तो देवताओं के बीच में बहुत खुशी का माहौल होता है। धीरे धीरे सारे देवता भी जीने लगते हैं, तो एक संतुलन सा माहौल पैदा हो जाता है। पर ये आज भी, पर उसके बाद तो उस युद्ध को रोक दिया गया। शंकर जी और ये त्रिदेवों की मध्यस्थता के कारण उस युद्ध को रोका गया। एक निर्णायकरण निकाला गया कि इसका क्या किया जाए। तो शुक्राचार्य जी अपने दानवों के साथ नीचे ले गए, पाताल लेकर चले गए और स्वर्ग लोक की तरफ देवताओं चले गए। लेकिन ये युद्ध आगे बहुत बार चला। ये क्वेश्चन आगे भी बना रहेगा, क्या ये युद्ध कभी समाप्त हुआ या नहीं। इसी क्वेश्चंस का उत्तर खोजते खोजते मैं ग्रंथों के बीच आया, क्योंकि मेरे दिमाग में हरदम एक कौतूहल आता है कि ये आखिर ये सत्य है क्या। तो मैं ग्रंथों को छानता रहता हूँ, उनसे जो स्टोरीज अच्छी लगी, जैसा जो लोग भूल जाते हैं, उन स्टोरीज़ को मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि मेरे इन स्टोरीज़ को आप सुनते ज़रूर होंगे। अगर सुनते हैं तो लाइक भी कर दिया कीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि मैं अब किस गुप्त रहस्य के बारे में आपके सामने बताऊँ। ये स्टोरी इतनी नहीं थी, इस स्टोरी के आगे हम अन्य भागवत पुराणों भक्तों के बारे में जब जानेंगे तो इस स्टोरी का आपको निराकरण उस समय समझ में आएगा। ये स्टोरी बस इसीलिए थी कि गुरु किस तरह अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए अपने प्राणों को निछावर करता है, उसकी कीमत को कुछ नहीं समझता है। तो आपका क्या मत है इस स्टोरी को लेकर, कृपया जरूर बताएं और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू कहने से पहले एक बार और कहूँगा, आप भक्तों के बारे में अगर जानना चाहते हैं और इस स्टोरीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल पे आपका दोबारा से स्वागत है। धन्यवाद।